क़ुरबानी के बड़े जानवर में 5 शुरका क़ुरबानी का हिस्सा देंगे और मैं 2 हिस्से में अपनी 2 बेटियों के नाम अक़ीक़ा करना चाहता हूँ, तो क्या ये दुरुस्त है? अब्दुल रऊफ़ कटिहार। हाँ, दुरुस्त है। यानी क़ुरबानी के बड़े जानवर में मसलन गाय वग़ैरह में 7 हिस्से होते हैं, तो 5 हिस्से में लोग क़ुरबानी दे रहे हैं। बकिया 2 हिस्सों में अगर आप अक़ीक़ा करना चाहते हैं तो आप उन 2 हिस्सों में अक़ीक़े की नीयत कर लें और बकिया 5 हिस्सों में दूसरे शुरका क़ुरबानी की नीयत कर लेंगे। आपका अक़ीक़ा दुरुस्त होगा और उन लोगों की तरफ से उनकी क़ुरबानी भी दुरुस्त हो जाएगी। ज़मीन पर क़ुरबानी है या नहीं? यानी मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, तो क्या सिर्फ़ ज़मीन होने की वजह से क़ुरबानी करना ज़रूरी होगा? कमरुल हक़, बारसोई, कटिहार, बिहार। देखिए, सिर्फ़ ज़मीन होने से, वो ज़मीन जो पैदावार है, जिसकी पैदावार से घर का सारा ख़र्चा चलता है, तो इस ज़मीन के होने से यानी इस ज़मीन की मालियत का एतबार करते हुए क़ुरबानी वाजिब नहीं करेंगे, बल्कि उस ज़मीन की जो पैदावार है, वो पैदावार से जो उस ज़मीन से जो मुनाफा और पैदावार है और वो रकम की शक्ल में या गल्ला की शक्ल में मौजूद है हमारे पास, तो उस मुनाफे या पैसे वगैरह की शक्ल में है, जो कि पैसा हमें इस ज़मीन के ज़रिए से मिला है। अब उस पैसे को देखेंगे, अगर 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत को पहुंच जाती है तो क़ुरबानी वाजिब है। खालिस ज़मीन होने से, जैसा कि आपने लिखा कि मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, तो सिर्फ 5 बीघा ज़मीन होने की वजह से उस 5 बीघा ज़मीन की कीमत और उसकी मालियत का एतबार करते हुए क़ुरबानी वाजिब नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जो पैदावार है, उससे जो मुनाफा मिल रहा है, चाहे आपने धान वगैरह जो कुछ भी किया उसको बेचा, फिर अब हमारे पास रकम मौजूद है, तो ये रकम अगर 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत से तजावुज़ कर जाता है, तो अब क़ुरबानी वाजिब है। खालिस ज़मीन होने की वजह से, खालिस ज़मीन की मालियत का एतबार करते हुए क़ुरबानी वाजिब नहीं होगा। हाँ, इसमें एक और मसला है कि ऐसी ज़मीन है जो बिल्कुल बंजर है, जो काश्तकारी में के इस्तेमाल में बस ऐसी पड़ी हुई ज़मीन है, तो हाँ, इस ज़मीन की कीमत का एतबार करते हुए देखेंगे, अगर 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत को पहुंच जाती है तो फिर क़ुरबानी वाजिब है। मेरी बीवी के पास तकरीबन 1 लाख का जेवर है, तो इस पर क़ुरबानी ज़रूरी है? दूसरी बात यह है कि सिर्फ जेवर है, पैसा नहीं है, तो क्या क़ुरबानी करना ज़रूरी होगा? इस्माइल, दरभंगा, बिहार। देखिए, बीवी के पास 1 लाख के करीब जेवर है, तो अगर ज़रूरत से ज़ायद हैं और कर्ज़ा वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है तो क़ुरबानी वाजिब है। आपने जो दूसरा ये लिखा है कि सिर्फ जेवर है, पैसा नहीं है, तो क़ुरबानी करना ज़रूरी है, कैसे क़ुरबानी दें? तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ जेवर है, तो जेवर उतने मिक़दार का जेवर बेच दे कि जितने मिक़दार में एक हिस्सा क़ुरबानी का जानवर या एक हिस्सा क़ुरबानी में हम शरीक हो सके, उतने मिक़दार में जेवर बेच करके क़ुरबानी करना ज़रूरी है। जी हाँ, जेवर बेचना पड़ेगा, बेच करके क़ुरबानी देना होगा। पैसा नहीं होना ये क़ुरबानी के ना होने की कोई दलील या कोई बहाना नहीं चलेगा। तकबीरात तशरीक़ कितने दिन हैं और कौन कौन से दिन हैं? साजिद, दरभंगा। देखिए, 9 तारीख़ की फ़जर की नमाज से लेकर के 13 तारीख़ की असर की नमाज तक, यानी असर की नमाज उसमें शामिल है। इन साल जो 9 तारीख़ है वो जुमा का दिन है, तो पता ये चला कि जुमा के दिन की फ़जर की नमाज से लेकर के मंगल के दिन असर की नमाज तक तकबीर कहना है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेर करके 1 मरतबा तकबीर कहना है। एक जगह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरी जगह ईद की नमाज़ पढ़ाना कैसा है? तेलंगाना से सवाल करते हैं। नहीं, दुरुस्त नहीं है। आप जब एक जगह ईद की नमाज़ पढ़ लेंगे तो आपके ज़िम्मे गोया के वाजिब अदा हो गया। अब जब आप दूसरी जगह नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे या पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो आप जो नमाज़ पढ़ाएंगे आपके ज़िम्मे वाजिब साक़ित है, तो गोया कि वो अब आप नफिल नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपके पीछे पढ़ने वाले वाजिब, तो वाजिब नफिल के मुकाबले में ये ज़्यादा कवी होता है, तो कवी नमाज ज़ईफ़ नमाज के पीछे कैसे दुरुस्त होगी? यानी पढ़ाने वाला तो नफिल पढ़ रहा है, पीछे पढ़ने वाले वाजिब पढ़ रहे हैं, तो वाजिब का मकाम ऊंचा होता है नफिल के मुकाबले में,
इसलिए वाजिब नमाज पढ़ने वालों की नमाज नफिल नमाज पढ़ाने वालों के पीछे दुरुस्त नहीं होगी। बहरहाल एक जगह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरी जगह आप ईद की नमाज़ नहीं पढ़ा सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।